पुटकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दर्जनों सदस्यों ने बुधवार को पुराना मिडिल स्कूल परिसर में बैठक की। उपस्थित दुकानदार सदस्यों ने चैम्बर के चुनाव के संदर्भ में चर्चा करते हुए समीक्षा बैठक की। सदस्यों ने चैम्बर के कुछ पदाधिकारियों की कार्यशैली पर मनमानी का आरोप लगा अपनी नाराजगी जताई। उपस्थित सदस्यों के द्वारा आगे की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में चैम्बर के वरीय पदाधिकारी से नियमावली की मांग की। बैठक में उपस्थित सदस्यों कार्यकारिणी में नहीं रहने, जरूरत के समय सभी व्यापारी साथ खड़े रहने, बैठक के लिए चैम्बर कार्यालय का चाबी नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निंदा व्यक्त की। वहीं चुनाव के पद से इस्तीफा देने वाले केदार वर्णवाल ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया कि मनमानी तरीके से जो लोग पद पर आना चाहते हैं उन्हें हम लोग नहीं मानते हैं। वहीं चैम्बर के निवर्तमान अध्यक्ष हीरा शर्मा ने कहा कि चैम्बर में कुल 446 सदस्य हैं। नाराजगी जाहिर करने वाले सदस्यों की संख्या 10% भी नहीं है। नियम कानून के तहत सारी प्रक्रिया की जा रही है। हम पर लगे सारे आरोप झूठे हैं। आज की बैठक में क्या क्या निर्णय ली गई है आप लोगों को? आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि मनमानी तरीके से जो लोग पद पर काबिज होना चाहते हैं या होंगे, वैसे पद पर काबिज लोगों को मैं नहीं मानता। हम लोग किसी भी रूप में उनको अध्यक्ष सचिव नहीं मानते। आप चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पे यहाँ आपको मनोनीत किया गया था जी। फिर आप अचानक इस्तीफा क्यों दिए? इस्तीफा इसलिए दे दिए कि माननीय जो निवर्तमान अध्यक्ष थे उन्होंने हमसे इस्तीफा क्या मांगे। नाम था उनका? हीरालाल शर्मा। उन्होंने हमसे इस्तीफा मांगे, इसलिए मैंने दिया। जबकि कहा जा रहा है 14 तारीख को आपके बेटा का शादी। वो ठीक है, बेटा का शादी सबके यहाँ काम है, लेकिन उन्होंने मांगे था। मेरा बेटा का शादी नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने हमसे इस्तीफा मांगे। क्या बोले? उन्होंने बोले कि यदि आप इसको संचालन अपने तरीके से कीजिएगा तो आप हमें इस्तीफा दे दें। वो कहते तो मैंने हमको उनके अनुसार चलना था, मैं नहीं चला इसलिए रिजाइन करना पड़ा। नहीं, इस्तीफा वो मांगे। अच्छा, इस्तीफा देना पड़ा। आपने पिछली बार ये बोला था कि आप निष्पक्ष नहीं हुआ, इसलिए मैंने रिजाइन दिया था। जी, तो वही तो हुआ जो निष्पक्ष चुनाव का हुआ। जो निष्पक्ष चुनाव रहा था तब ने वो इस्तीफा हमसे मांगे। आप निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा था तब ने मांगे हमसे। वो इनके रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है, इसलिए आपने रिजाइन दे दिया। जी। क्या मांग करते आप अपना मतलब जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से? जी, जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमें कहा है कि जो भी आपत्ति है आप लोग बैठ करके उसको एक मेंटेन कीजिए रजिस्टर। क्या चुनाव का डेट आगे बढ़ेगी क्या? नहीं, चुनाव डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो तो मैं कैसे कहता हूँ, क्योंकि मैं तो रिजाइन कर चुका हूँ। वो आप लोग समझे, वो लोग समझेंगे, जिम्मेवार लोग, कि वो अपने से बन जाएंगे। जो पर्यवेक्षक अभी है वो लोग यानी कि नहीं, वो जो पर्यवेक्षक है वो उनके आदमी है। अच्छा जी। क्या परिचय आपका? केदार प्रसाद वर्णवाल, वरीय उपाध्यक्ष। किन चीज मुद्दों को लेकर यहाँ बैठक रखी गई थी आज? देखिए, पुटकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो चुनाव का घोषणा हुआ, घोषणा होने के कुछ दिन बाद से यहाँ पे सिर्फ मनमानी दिख रहा है। और कुछ लोग आपस में ही बैठ के जिस दिन चुनाव का घोषणा हो गया, आपने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया। उसके बाद जो भी यहाँ के अध्यक्ष, वर्तमान जो अध्यक्ष थे और जो सचिव थे, वो निवर्तमान हो गए। और उनकी वहाँ पे कोई भी ऐसा उनका कोई अधिकार नहीं है, वो कोई ऐसा कानून बना सके, वो जैसा कोई किसी चीज़ को का कार्यप्रणाली को बना पाए। लेकिन यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। ऐसे लोगों को उन्होंने जो यहाँ के प्रभारी जिनको बनाया गया था, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कहीं न कहीं पारदर्शिता नहीं है, कहीं न कहीं ये धांधली हो रहा है। बेचारे विक्षुब्ध होकर उन्होंने अपना त्यागपत्र भी दे दिया। कारण क्या है कि मैं किस प्रकार का धांधली हो रही है? धांधली देखिए क्या है कि अब मैं सदस्य हूँ, मैं पहले भी समय 17 दे नहीं दिया गया, दबाव बना के ले लिया गया। अभी जो प्रभारी बोलिए भैया। 17 साल से मैं यहाँ व्यवसाय कर रहा हूँ इस पुटकी क्षेत्र में, और मेरा लगातार ये टिकट कट भी रहा था। 3-4 साल से कुछ गैप हो गया। कारण क्या, कोई आए नहीं, मैं भी कभी बोला नहीं। फिर लोगों ने मुझे बोला कि नहीं आप टिकट कटवाइए, मेरे पास आए काटने के लिए। तो मैंने कहा भाई काट दो टिकट, आप लोग आते नहीं थे, इस बार आए काट दो टिकट। उन्होंने काटा टिकट। आपका सालाना शुल्क है 300 रुपया, आपने फाइन करके 500 रुपया शुल्क लिया, मैंने वो भी दे दिया। अब मैंने कहा भाई रेगुलर आना, ठीक है। उसके बाद दुकानदार भाइयों का, सभी साथियों का मेरे मुझे सपोर्ट मिला। उन्होंने कहा कि आप भी आइए मैदान में, हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर आइए और हम लोगों का प्रतिनिधित्व कीजिए। मैं जब बोला ठीक है भाई, 1 तारीख को था इनका पत्र देने का, ये आपका नॉमिनेशन फॉर्म देने का। जब मैं गया फॉर्म लेने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं भाई, क्या कारण है? तो कारण बताने से पहले उन्होंने पूरा 1 दिन 2 दिन लगा दिए। लास्ट में ये बोलते हैं कि जिन व्यक्ति का, जिन सदस्यों का लगातार 2 शर्त से रसीद नहीं कटा है, उनको हम नहीं दे सकते हैं। मतलब ये कहीं नहीं है क्या? जाके जो कि मुझे, जहाँ तक मुझे जानकारी है, धनबाद से ले, धनबाद में करीब 55 ऐसे चैम्बर्स हैं, चुनाव ये आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना हुआ, जहाँ कहीं ऐसा कोई सिस्टम नहीं, कहीं बायोलॉजी में लिखा हुआ नहीं है।
तो इन्होंने कहा कि हमने कार्यकारिणी में इसको पास किया। बोले कार्यकारिणी में पास आप कैसे कर दिए? जब आपने चुनाव की घोषणा 19 तारीख को जब आपने कर दिया, आपका कार्यकारिणी जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 22 तारीख को बैठा, वो कार्यकारिणी तो अवैध है। आप उसमें कैसे आप इस प्रक्रिया को आप इसको आप सम्मिलित कर सकते हैं? कहीं ना कहीं उसके बाद भी क्या इन लोगों का जो 5 लोगों को बनाया था कि ये चुनाव प्रभारी बनाया था, 5 लोगों का, ये 5 लोगों में पे डिस्कशन हुआ कि नहीं देना है। फिर उन्होंने सब बात किया धनबाद में उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे ये सदस्य को दे सकते हैं जो पहली बार भी अगर उन्होंने सदस्यता लिया है तो उनको भी आप हम चुनाव लड़ने का से सभी लोग लड़ सकते हैं, किसी को उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं, दिया जा सकता है उनको फॉर्म। लेकिन एन प्रक्रिया उनको पता नहीं आपस में क्या डर हुआ, उन्होंने मना कर दिया और सारा सिस्टम को उन्होंने अपने ताक बैठक में एक चीज़ सामने आई है कि मुर्तुजा अंसारी पर भी आरोप लग रहा है कि भाई उनका यहाँ कुछ है नहीं, उसके बाद भी वो चुनाव की इसके पकड़ लेंगे। देखिए ये तो पूरा पुटकी का सदस्य लोग जानते हैं, ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है, क्या है, व्यापारियों के लिए है ना। ये सिर्फ जो व्यापार उस एरिया में, जिस एरिया में ये बना है उस एरिया में जो भी दुकानदार भाई है तो उनके लिए ना, उनका प्रॉब्लम के लिए बना होता है ना कि किसी मकान मालिक के लिए है। मकान मालिक के लिए अपना ये संगठन है, गाड़ी चालक जो है, जो टेम्पू चालक हो चाहे बड़ा गाड़ी का चालक हो, उनका एक अपना संगठन, सबका अपना संगठन है। हमारा भी संगठन है, दुकानदार भाइयों का संगठन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनता है दुकानदार भाइयों के लिए। तो सही बात है कि ये भी आप देख सकते हैं तो धांधली हो रहा है। इस पर आवाज़ आज दुकानदार भाइयों ने बैंक मिल के उठाया है और हम लोग आगे भी उठाते रहेंगे जब तक हम लोगों का जो मांग है। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि आज जो हम लोगों ने बैठक किया है, हम इस जिला कमेटी को इस पर अवगत कराएंगे और उनसे बोलेंगे कि भाई बायलॉज दिखाइए। बायलॉज में ऐसे कहीं लिखा हुआ है कि 2 साल तक या 3 साल तक जिनका रसीद नहीं कटा हुआ है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बायलॉज में ये लिखा हुआ है जो टेम्पो चलाता है, जो दुकानदार, जो ये क्या मकान मालिक है या भी जो कुछ नहीं है, आपका बहुत अच्छा चेहता है, वो भी ये चैम्बर का सदस्य बन सकता है। अगर ये सब लिखा तो फिर हम लोग अपना जो भी हम लोग का चल रहा है ये आंदोलन हम लोग। क्या परिचय हुआ आपका? कुमार संभव सिंह, पुटकी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सदस्य। बताया जाए आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ सदस्यों के द्वारा एक बैठक रखी थी जिसमें आप पर आरोप लग रहा है कि आप मनमानी कर रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं उस व्यक्ति से पूछा जाए कि आरोप लगाने के पहले आप ये तो सोचिए, अपने गिरबान में झांकिए कि आप आरोप लगा रहे हैं सही है या गलत। हमारे ऊपर जो आरोप लग रहा है कि आप 19 तारीख को जो एक बैठक हुई थी 19 से, ठीक है, वो समीक्षा बैठक के तौर पर था, ना कि आम सभा था। उसमें आम सहमति बनाने का निर्णय लिया गया था, मगर आम सहमति नहीं बनने के कारण चुनाव में जाने की घोषणा हुआ। चुनाव में जाने की घोषणा के बाद आचार संहिता नहीं लगता है, आम सहमति नहीं बना, चुनाव में जाना है। अब चुनाव का डेट जब हुआ तो 22 जनवरी को हम लोग पुनः एक बैठक रखे जिसमें 5 व्यक्ति उसमें चुनाव पदाधिकारी घोषित किया गया, जिसमें पहला है नागेश्वर प्रसाद शर्मा, दूसरा मोहम्मद हफीज, तीसरा निरंजन शर्मा, चौथा है आपके विकास सिंह चौधरी और 5वां में है केदार प्रसाद बनवाल। मगर ये बिना पूछे हुए केदार जी अपने आप को मुख्य चुनाव पदाधिकारी बना दिए। हमको ये आज तक नहीं पता कि मुख्य चुनाव पदाधिकारी बनेगा, ये हमको भी नहीं मालूम। चलिए, बहरहाल जो भी है, मेरे कहने का अर्थ है कि इन लोगों के देख रेख में वहाँ पर जितने भी सदस्य थे 23-24 में 19 सदस्य थे हम लोग, उनके देख रेख में ये निर्णय केदार बनवाल और जमालुद्दीन बाबू के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया कि दो सत्र जो चुनाव मैंने लगातार सदस्य हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें पूरा हाउस सहमति व्यक्त किया। इसमें दूसरा कोई प्रस्ताव लाने वाला नहीं, प्रस्ताव भी केदार बनवाल और जमालुद्दीन बाबू ही लाया और आज उसका विरोध कर रहे हैं। हमें ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग एकदम कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आप तटस्थ हैं, अगर आप चुनाव का गलत अथी हम लोग किए हैं तो आप इसके विरुद्ध में आप चुनाव लड़ने की बात करते हैं, ना कि भागने की बात करते हैं। आप तो चुनाव छोड़ के रन छोड़ के आप भाग रहे हैं और दूसरे तरफ आप विरोध कर रहे हैं। हमने केदार प्रसाद बनवाल को, महेंद्र जी को, उसके बाद चांद को, टीपू इम्तियाज को भी फॉर्म लेने के लिए बोला। अगर ये लोग कसम खा ले कि हमको नहीं बोला गया तो जो बोलिएगा आप चुनाव लड़ने के बजाय आप अथी कर रहे हैं। आप ये कीजिए कि हाँ, अगर आप बात होता, संभव जी से हम कहना चाहते थे कि आपको अगर किसी प्रकार का बात था, वाद विवाद था,
आप चुनाव अधिकारी उसको रोका आदि फॉर्म देने में। हम लोग तो जानते भी नहीं थे। हमको तो बाद में अजय नारायण लाल जो जिला महासचिव है वो हमको फ़ोन करके बता रहे हैं। तो हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा बैठक में निर्णय लिया गया था, जो 19 तारीख को हुआ था समीक्षा बैठक। 22 तारीख को हम लोग चुनाव पदाधिकारी घोषणा किए, उसके पूर्व में 2-3 निर्णय लिया गया। यही 2-3 निर्णय जब लिया गया तो उस समय तक तो आचार संहिता था नहीं। आचार संहिता लगा कब, जब चुनाव पदाधिकारी का घोषणा हो गया। जब चुनाव पदाधिकारी का घोषणा हुआ तो हम लोग अपने आप को चैम्बर से अलग कर लिए। केदार जी बोल दें कि हम एको दिन गए हैं फॉर्म जब से बिक रहा तब से, चाहे उनके दुकान पर, कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ, कौन फॉर्म लिया नहीं लिया। मगर झूठ मूठ के ये ब्लेम लगाना कि अध्यक्ष महासचिव, कोषाध्यक्ष अध्यक्ष महासचिव का अरियल रवैया के चलते मैंने नहीं दिया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। इसमें अध्यक्ष महासचिव का कहूँ भी इसमें रोल नहीं है। चुनाव पदाधिकारी के द्वारा ये मैंने कहकर उनको नहीं दिया गया। जबकि केदार जी मुख्य चुनाव पदाधिकारी अपने आप को कहते हैं, तो उनको तो पहले ये बोलना चाहिए जब संभव सिंह पेपर लेने गया था कि ये और जमालुद्दीन बाबू ये सब तो पहले समझाना चाहिए कि हमने ऐसा नियम बना के आया। आप एक तरफ नियम बनाते हैं, दूसरे तरफ आप उसका विरोध करते हैं। ये कहाँ का दोगला नीति है? दोगला नीति मत कीजिए ना। आप काम कर रहे हैं, धरातल पर काम कीजिए ना, लोगों के बीच में आइए। एक और आरोप लगा है कि आपका जो सचिव हैं वो मतलब उनको मुर्तजा अंसारी उनके द्वारा कहा गया कि वो किस आधार पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो मतलब लड़ रहे, फाइट कर रहे हैं। ये घटना लगभग आज से 10 बरस पूर्व की है, जब वो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। उस समय नगेंद्र प्रसाद शुक्ला यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे। नगेंद्र प्रसाद शुक्ला के द्वारा एक टीम गठित कर उसकी दुकान की इंक्वायरी की गई। दुकान की इंक्वायरी में वो व्यक्ति मुर्तजा अंसारी जो अभी महासचिव वर्तमान में है, मनोनिर्वर्तमान हो गए, उनकी दुकान की पुष्टि हुई कि हाँ इनके पार्टनरशिप में ये दुकान है। जब मेरा पार्टनरशिप में ये आदमी है तो हमारा दुकान नहीं हुआ क्या? तो ये गलत अफवाह जो फैला रहे हैं लोग, इससे बाज आवे, लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें। क्या परिचय होता है? निवर्तमान अध्यक्ष हीरालाल शर्मा, फुटकी बाजार चैम्बर।